चिड़ियाओं के उस घर में पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और उनकी एक बेटी रहते थे। पापा चिड़िया का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं था। लो, ये एक एक दाना तुम और गुड़िया खा लो और बाकी के दाने जमा कर दो। गुड़िया के पापा, एक एक दाना खाने से हमारा पेट नहीं भरता। अगर आप इजाजत दें तो हम दो दो दाने खा लिया करें। अब गुड़िया बड़ी हो रही है, इसे अच्छे भोजन की जरूरत है। जो मैंने कहा है वो करो, वो दाना मैं मुश्किल समय के लिए जमा कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया गुस्से से घर से चला जाता है। दोपहर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने एक साधु पक्षी था। जी बाबा जी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया घर में जाती है और अपने पति के जमा किए हुए भोजन में से कुछ दाने उस साधु पक्षी को दे देती है। गोरी कौवी ये सब देख रही थी। गोरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पति के पास जाती है। तुम यहाँ मेहनत से कमाई कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी जमा किया हुआ भोजन पक्षियों को लुटा रही है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने अभी अभी देखा है, तेरी पत्नी ने एक पक्षी को इतने सारे दाने दिए हैं। अगर नहीं विश्वास तो जाकर अपने दाने गिन लो। फिर गुस्से में चिड़िया का पति घर जाता है। होगी अब इन पति पत्नी में लड़ाई जरूर होगी। ऐसा सोचते हुए गोरी भी चिड़िया के पति के पीछे पीछे चल देती है। क्या तुमने किसी को दाना भी दिया है? बैठे, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने जो पूछा है वो बताओ। हाँ दिए हैं, लेकिन वो पक्षी साधु। निकलो, निकलो मेरे घर से। तुमने मेरी इजाजत के बिना किसी को दाना क्यों दिया? आप मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कहा निकल जाओ। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। जब दिल चाहा निकलो मेरे घर से। आप कई बार ऐसा कह चुके हैं। चलो गुड़िया, अब हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। आप मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुड़िया मेरे पास रहेगी, गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। छोटी गुड़िया कभी अपने पापा की तरफ देखती तो कभी अपनी मम्मा की तरफ। वो तो रोए जा रही थी। चुप कर जा बेटी, अगर मैं गई तो मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। दफा हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मनहूस। रोती हुई मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। अगर वो मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो आप मुझे मेरी बेटी लेकर दें। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। चिड़िया बात करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुम्हें गुड़िया देगा। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को लेकर वापस घर जाती है। पापा चिड़िया भी कौवे और कौवी को लेकर अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। वो आ रही है तोते और कबूतर को लेकर। आए बड़े फैसला करने वाले। मानो अगर तुम गुड़िया की मम्मा को अपने घर में नहीं रखना चाहते तो गुड़िया को अपनी माँ के साथ जाने दो, ये अभी छोटी है। रुको रुको तोते, ये इनके घर का मसला है, तुम क्यों आए हो यहाँ? एक तो अपने पति का मेहनत से जमा किया हुआ दाना दूसरों को खिला रही हो और ऊपर से झूठे आंसू बहाकर सच्ची हो रही हो। गुड़िया मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी गुड़िया के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे मेरी गुड़िया दे दें। चील वहाँ आ जाती है। बड़ी चील तक भी बात पहुँच जाती है। सुनो सुनो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो न्याय की बात करूँगी। गुड़िया बेटी, तुम बताओ, आप अपने पापा के साथ रहोगी या मम्मा के साथ? मैं मम्मा साथ रहूंगी। अगर ये अपनी माँ के साथ रहना चाहती है तो इसे जाने दे। चील दी, वो तो अभी छोटी बच्ची है। चुप, तुम चुप कर जाओ काली कलोटी। मैंने फैसला कर दिया है, ये बच्ची अपनी माँ के साथ ही जाएगी। ऐसे गुड़िया की मम्मा अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। मम्मा, हम नानों के पास जाएंगे क्या? नहीं बेटी, माँ परेशान होंगी। फिर वो माँ बेटी जंगल की दूसरी तरफ जाती हैं और मम्मा चिड़िया अपने लिए एक तिनकों का घर बनाने लगती है। पापा चिड़िया भी सब भूलकर अपने काम पर चला जाता है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। मम्मा चिड़िया को दाना लेने दूर तक जाना पड़ता था। रास्ते में गुड़िया थक जाती थी। मम्मा मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। वो माँ बेटी एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मम्मा, क्या बात है? गुड़िया बेटी, मुझे लगता है मैं आपका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पापा के पास ही चले जाएं। ज्यादा नहीं तो भोजन तो मिलेगा ना आपको। मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी, मैं आपको मिल जाया करूंगी। गुड़िया, मेरी तरफ देखो। बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे। ठंड बढ़ रही है, तिनकों के घोंसले में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली बहन, आप मेरी गुड़िया को इसके पापा के पास छोड़ आए। मेरे पास ना घर है ना दाना। मुझे लगता है मेरे पास मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, एक माँ अपने बच्चों को सुरक्षित ही देखना चाहती है। फिर हरियाली तोती गुड़िया को उसके पापा के पास छोड़ आती है। देखा देखा गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपको भोजन भी ना दे सकी। मम्मा को मेरी चिंता थी। मम्मा कहती है कि मैं वहाँ तिनकों के घोंसले में बीमार हो जाऊंगी। ये सब वो इसलिए कह रही है कि वो तुम्हें पाल नहीं सकती। अब समझ आई उसे कि दाना कैसे कमाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया और उसके पापा घर के बाहर बैठे हुए थे कि वही साधु पक्षी फिर से आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। पापा, ये वही अंकल पक्षी हैं जो उस दिन मम्मा से दाना लेकर गए थे जब आपकी और मम्मा की लड़ाई हुई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया बेटी? हाँ बेटा, आपको आपकी पत्नी किसी नेकी के बदले में मिली है। वो बहुत अच्छी है। जब तुम छोटे से थे तो इस घर से मैं तब भी खाली हाथ कभी ना गया था, और अब तुम्हारी पत्नी भी बहुत दयालु है। फिर पापा चिड़िया साधु पक्षी को कुछ दाने दे देता है। ये सोने का टुकड़ा है बेटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये आप अपनी पत्नी को दे देना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन आपकी मम्मा ने साधु पक्षी की मदद की थी। मैं समझा कि तुम्हारी मम्मा पक्षियों को फजूल दाना बांटती है। आपने मम्मा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था पापा जी। चलो बेटी, मेरे साथ चलो। कहाँ पापा? आपकी मम्मा को लेने। क्या आपकी मम्मा मुझे माफ कर देगी? पीछे से गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। क्या क्या मैं अपनी गुड़िया से मिल लूं? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गुड़िया की मम्मा, मुझे सब पता चल गया है। मम्मा, पापा को माफ कर दें। पापा फिर ऐसा नहीं करेंगे। अगर उस दिन आपने मेरी बात पूरी सुनी होती तो ये सब ना होता। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।